अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है, दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें हैं, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, एक एहसास है, एक कहानी है जो सदियों से दुनिया को मोहब्बत की भाषा सिखा रही है। लेकिन दोस्तों, इस मोहब्बत की निशानी के पीछे छुपे हैं कई ऐसे राज, कई ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता होंगी। आज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप ताजमहल के बारे में 22 ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ताजमहल के अनसुने रहस्यों की सैर। दोस्तों, आप में से कितने लोग ताजमहल देखने गए हैं? लाखों करोड़ों लोग हर साल ताजमहल के दीदार के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो ताजमहल आप देखते हैं वो असल में उसका पिछला हिस्सा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल ताजमहल का शाही दरवाजा, वो दरवाजा जहां से बादशाह शाहजहां अपनी प्यारी मुमताज के मकबरे में दाखिल होते थे, वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज हम जिस तरफ से ताजमहल में दाखिल होते हैं वो दरअसल उसका पिछला हिस्सा हुआ। कल्पना कीजिए, उस दौर में जब ताजमहल अपने पूरे शबाब पर रहा होगा तो उसकी रौनक कैसी रही होगी। ताजमहल के बारे में एक कहानी बहुत मशहूर है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि कोई दूसरा ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत न बना सके। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि यह बात एक अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। इतिहास में कहीं भी इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि ताजमहल जैसी बेमिसाल इमारत बनाने में हजारों मजदूरों ने सालों तक कड़ी मेहनत की होगी, लेकिन उनके हाथ कटवाने की बात महज एक कहानी लगती है। ताजमहल की खूबसूरती में चार चांद लगाती है उसकी चारों मीनारें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं है? जी हाँ, गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये चारों मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनारें ताजमहल के गुंबद पर न गिरे बल्कि बाहर की ओर गिरे। सोचिए, उस जमाने में जब इतनी उन्नत तकनीक नहीं थी तब भी वास्तुकारों ने कितनी सूझबूझ से काम लिया था। चैप्टर 4, ताजमहल की ऊंचाई। हम सब जानते हैं कि कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है, जबकि ताजमहल की ऊंचाई 73.5 मीटर है। यानी ताजमहल कुतुब मीनार से करीब आधा मीटर ऊंचा है। ये बात शायद ही आपको पहले पता होगी। चैप्टर 5, ताजमहल की कैलीग्राफी। ताजमहल की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है उसकी दीवारों पर उकेरी गई खूबसूरत कैलीग्राफी। ये कैलीग्राफी मुगलकालीन वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताजमहल पर ही हुई है। कुरान की आयतें, फारसी शायरी और मुगलकालीन कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है ताजमहल की कैलीग्राफी में। चैप्टर 6, शाहजहां का दौर। शाहजहां मुगल वंश के 5वें बादशाह थे। उनका दौर मुगल सल्तनत का स्वर्णिम काल माना जाता है। कला, संस्कृति और वास्तुकला के क्षेत्र में शाहजहां के दौर में बेहतरीन काम हुआ। ताजमहल के अलावा लाल किला, जामा मस्जिद और दीवाने ए आम जैसी बेमिसाल इमारतें भी शाहजहां के दौर की ही देन है। शाहजहां को अपनी भव्यता और कला प्रेम के लिए जाना जाता था। चैप्टर 7, ताजमहल के निर्माण सामग्री। ताजमहल जैसी भव्य इमारत बनाने के लिए दुनिया भर से बेहतरीन सामग्री मंगवाई गई थी। ताजमहल के निर्माण में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था जो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसके अलावा लाल बलुआ पत्थर, जैस्पर, लापिस लाजुली और फिरोजा जैसी कीमती पत्थरों का इस्तेमाल भी ताजमहल को सजाने में किया गया था। करीब 1000 हाथियों का इस्तेमाल निर्माण सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया गया था। चैप्टर 8, ताजमहल का निर्माण समय। ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण 1 या 2 दिन में नहीं हुआ था। इस अद्भुत इमारत को बनाने में करीब 22 साल का समय लगा था। ताजमहल का निर्माण कार्य 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में जाकर पूरा हुआ था। करीब 20,000 कारीगरों, मजदूरों और शिल्पकारों ने दिन रात मेहनत करके इस बेमिसाल इमारत को आकार दिया था। चैप्टर 9, ताजमहल का रंग बदलना। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल दिन में कई बार अपना रंग बदलता है? सुबह के समय सूरज की रोशनी में ताजमहल गुलाबी दिखाई देता है। दोपहर में जब सूरज सिर पर होता है तो ताजमहल चमकदार सफेद दिखाई देता है और शाम के समय जब सूरज ढलने लगता है तो ताजमहल सुनहरा दिखाई देता है। चैप्टर 10, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल को यमुना नदी के किनारे इसलिए बनवाया था ताकि मुमताज की आत्मा को शांति मिल सके।
यमुना नदी में ताजमहल का प्रतिबिंब भी देखने लायक होता है। चैप्टर 11 ताजमहल के चारों ओर फैले हुए हैं खूबसूरत बगीचे। ये बगीचे मुगल कालीन बागवानी कला का बेहतरीन नमूना है। इन बगीचों में तरह तरह के फूल, पौधे और फव्वारे हैं। कहा जाता है कि इन बगीचों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये जन्नत का नक्शा पेश करते हैं। चैप्टर 12 ताजमहल का मुख्य द्वार लाल बलुआ पत्थर से बना है। इस द्वार पर कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। यह द्वार ताजमहल की भव्यता और सुंदरता का प्रतीक है। इस द्वार से होकर ही पर्यटक ताजमहल के अंदर प्रवेश करते हैं। चैप्टर 13 ताजमहल का मकबरा। ताजमहल के बीचों बीच स्थित है मुमताज महल का मकबरा। यह मकबरा सफेद संगमरमर से बना है। मकबरे के चारों ओर जालीदार दीवारें हैं जिन पर कीमती पत्थर जड़े हैं। मुमताज महल का ताबूत इस मकबरे के अंदर स्थित है। चैप्टर 14 ताजमहल की रोशनी। रात के समय जब ताजमहल को रोशनी से सजाया जाता है तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। चांदनी रात में तो ताजमहल और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। ताजमहल की रोशनी का नजारा देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। चैप्टर 15 ताजमहल और प्रेम की निशानी। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि प्रेम की एक अमर निशानी है। शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में इस भव्य इमारत का निर्माण करवाया था। ताजमहल हमें बताता है कि प्रेम कभी मरता नहीं है। चैप्टर 16 ताजमहल और विश्व धरोहर। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हर साल लाखों पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। चैप्टर 17 ताजमहल और प्रदूषण। बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल के सफेद संगमरमर को नुकसान पहुंच रहा है। सरकार ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए कई कदम उठा रही है। हमें भी अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए ताकि हम इस अनमोल विरासत को बचा सकें। चैप्टर 18 ताजमहल और पर्यटन। ताजमहल भारत के लिए पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों से भारत को काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ताजमहल के आसपास के इलाकों में पर्यटन उद्योग काफी विकसित है। ताजमहल भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यह भारत की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। हमें ताजमहल का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, यह थी ताजमहल के बारे में कुछ रोचक जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे ताजमहल के 22 अनसुने रहस्य। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और कला का एक अद्भुत संगम है। अगर आप कभी भारत आएं तो ताजमहल देखना न भूलें। दोस्तों, ताजमहल के बारे में आपका क्या सवाल है? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी ताजमहल के अनसुने रहस्यों की। कैसी लगी आपको ये सैर? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी ताजमहल के बारे में कुछ रोचक जानते हैं तो कमेंट में जरूर शेयर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नमस्कार।